हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर ए का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, 6 क्वेश्चन है 1 1 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन होंगे, वो भी 1 1 मार्क्स के। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन, ये याद ध्यान रखना, इस पर अच्छे से ध्यान दे देना। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, इनका मीन क्या होगा। तो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर देखो कौन कौन से होते हैं। 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट कौन सा होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो 10 नंबर कौन से हो जाएंगे इवन, 2 से लेकर 20 तक हो जाएंगे। तो इनका क्या पूछा गया अपने से, मीन पूछा गया है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस एल बाई टू, a प्लस एल बाई टू। देखो जब अपने पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना सभी का, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास मीन आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, a कितना है 2, l लास्ट नंबर कितना है 20 अपॉन में 2, 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 22, 22 से को 2 से डिवाइड किया 11, तो इनका मीन कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मीन क्या आ गया 11। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। और अगर आपसे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू पूछ लिया जाए तो वो भी क्या होती है 0 होती है। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ साइंस के 30 डिग्री प्लस कोस के 30 डिग्री इज, क्या आ जाएगा 1। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा क्या होता है 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी है। थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, कितने भी डिग्री हो लेकिन वैल्यू अगर सेम हो तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 ही आएगा। आगे देखो, द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कौन क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखो, द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स इज। पहले 4 ऑड नंबर्स का मीन क्या होगा, पहले 4 ऑड नंबर क्या हो जाएंगे 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7, इनका मीन पूछा गया है तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एल बाई टू यानी कि 1 प्लस 7/2, 8/2, 8/2 को कटिंग किया कितना आ गया 4, तो इनका मीन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का मीन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे देखो, इफ द फर्स्ट टर्म a ऑफ एन AP इज 5, a क्या दे रखा है 5 और d अपने को दे रखा था कॉमन डिफरेंस इज -2, d इज इक्वल टू -2। फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है अपने को, a3 फाइंड करना है। a3 कैसे फाइंड करेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, तो a कितना है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई d, d की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 क्या आ गया 1 आ गया। तो a3 की वैल्यू, a3 पूछा था, a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी बच्चों। तो देखो फर्स्ट का आंसर आ गया 11, सेकंड का 0, थर्ड का 1, फोर्थ का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिफ्थ का 4 और सिक्स्थ का क्या आ गया 1 आ गया बच्चों। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 12 पार्ट है, एक एक मार्क्स वाले। तो पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल की जो आर्क है उसकी आर्क लेंथ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और उसकी जो रेडियस है, रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कल का एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। देखो ये अपने पास सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर आ गया, सेंटर से मैंने क्या किया है एक सेक्टर बना लिया। सेक्टर की जो आर्क दे रखी है ना, आर्क की लेंथ अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर, आर्क है 4 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। जब अपने पास आर्क भी हो और रेडियस भी हो तो क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, आर की लेंथ को, तो इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, कटिंग करने पे आ गया 2, तो एरिया कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के अंदर ही ना, हाँ सेंटीमीटर के अंदर है, ये भी सीएम कर लेना, ठीक है। एरिया कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट का, ठीक है। आगे देखो, ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज शफल्ड एंड ए कार्ड इज ड्रॉन। 52 पत्तों की एक ताश की अपने पास गड्डी है, उसमें से उसे अपने शफल कर लिया और एक कार्ड निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड। बी रेड आने कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले तो ये देखो भी अपने पास जो एक ताश होती है, ताश तो उसके अंदर कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। रेड पत्ते भी 26 होते हैं और ब्लैक भी कितने होते हैं 26 होते हैं। 26 और 26 होते हैं दोनों कार्ड। तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो क्या करेंगे 26
अपॉन में 52, क्या करेंगे 26/52। फेवरेबल कार्ड कितने हैं लिख लो, फेवरेबल कार्ड अपॉन में टोटल कार्ड्स, ठीक है, फॉर्मूला लिखना फेवरेबल कार्ड्स अपॉन में टोटल कार्ड्स, P अपॉन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू फेवरेबल कार्ड्स अपॉन में टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 26/52, कटिंग करने पे क्या आ गया 1/2, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। आगे देखो, if the height of cylinder is 11 centimeter and its curved surface area is 968 centimeter square, then the radius of cylinder will be, तो क्या होगा भी, सिलेंडर का अपने को कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h, क्या आ जाएगा 2πr/h, ठीक है। तो कितना दे रखा है कर्व सरफेस एरिया 968, 968 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r फाइंड करना है, और h हाइट कितनी दे रखी है 11, हाइट दे रखी है 11, तो r पड़ा रहेगा, बाकी सभी को अपने इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा 968 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो जाएंगे सारे नंबर, इससे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/11, सभी नंबर क्या कर दिए रेसिप्रोकल कर दिए। अब कटिंग करेंगे, देखो कटिंग करने पे क्या आ गया, ये आ गया 484, ठीक है। 22 की स्क्वायर होती है ये, तो 22 आ गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 7 2 जा 24, आर कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर आ गया देख लो, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, थर्ड का आंसर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे फोर्थ देखो, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2√3 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन है, उसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 2√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। देखो ये अपने पास क्या है, मैंने कोन बना दिया ये वाला, ठीक है, ये कोन हो गया, कोन की जो हाइट दे रखी है 2√3, हाइट है 2√3, और जो रेडियस दे रखी है, ये जो रेडियस है रेडियस दे रखी है 2, तो स्लैंट हाइट L फाइंड करनी है अपने को। L कैसे फाइंड करते हैं, तो पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू h, हाइट कितनी दे रखी है 2√3 होल स्क्वायर प्लस r 2 स्क्वायर, तो L स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 प्लस 2 की स्क्वायर 4, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और L या फिर ऐसे मान लो L स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 16 किसकी स्क्वायर है 4 की स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो L कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, मींस स्लैंट हाइट पूछा था ना, स्लैंट हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आगे देखो, द मीन ऑफ ए A2 A3, ठीक है, AN तक कैसा रहा इज A, देन द वैल्यू ऑफ A, मीन पूछा गया, मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालते हैं भी, सभी का सम करके भी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको गिन के नीचे लिख देते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, तो सम करना है ना, सम का साइन क्या होता है सिग्मा, सम का क्या नहीं होता सिग्मा, सिग्मा कौन सा AI, सिग्मा AI, इनका सम करना है ना, A का सम करना है, और I की वैल्यू क्या डिपेंड करती है, I इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 और लास्ट वैल्यू क्या है I इज इक्वल टू n, या फिर सीधा लिख लो 1 अपॉन n लिख दो सीधा ही, ठीक है, जैसे सीधा n लिख दो, I की वैल्यू क्या कहां से लेकर कहां तक है 1 से लेकर n तक है, अपॉन में n, टोटल नंबर को क्या बोलते हैं अपने n, तो मीन क्या आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा AI, और I की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक अपॉन में n, ये मीन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला पूछा था इसके अंदर, तो A यानी कि A इज इक्वल टू सिग्मा A से लेकर I और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक अपॉन में n। आगे देखो, द मीन ऑफ 5 6 7 9 k एंड 20 इज 11, देन वैल्यू ऑफ k, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये मीन ही पूछा गया है, तो मीन का सेम ही फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशंस, तो मीन कितना दे रखा है 11 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मींस
5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस के प्लस 20 अपॉन में कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना नंबर है 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 47 प्लस के क्या आ जाएगा 47 प्लस के। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है तो 66 माइनस 47, इसे मैं लेफ्ट साइड मिलेगा माइनस का हो गया तो के इज इक्वल टू क्या आ गया 19 आ गया। के की वैल्यू पूछी थी, के की वैल्यू क्या आ गई 19, के इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो बच्चों देखो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर ये रहा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का आंसर ये रहा 1/2, थर्ड का आंसर ये रहा 14 सेंटीमीटर, फोर्थ का आंसर ये रहा 4 सेंटीमीटर, फिफ्थ का आंसर ये रहा और सिक्स का आंसर ये रहा के इज इक्वल टू 19। तो 6 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन के। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो, एक coin is tossed once, then what is the probability of getting head or tail? एक कॉइन को अपने टॉस करते हैं तो उसकी हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो क्या है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। तो दोनों का एलसीएम करेंगे कितना का 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2, कटिंग करके क्या गया 1। हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1। आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो देखो कोई कौन है कॉइन है, अगर आप उसको टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी ना दोनों में से, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन आपके संजीव डेस्क वर्क के साथ जो आंसर की दी है उसके अंदर आंसर दिया है 1/2, तो 1/2 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, चेक कर लेना आप कहीं पे। आगे देखो द लेंथ ऑफ रोलर इज 2 मीटर। पहले तो रोलर के मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, ये अपने पास रोलर है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये रोलर है, ये मैंने रोलर का डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये रोलर का डायग्राम बना दिया, समझ आ जाएगा। द लेंथ ऑफ रोलर इज 2 मीटर, रोलर की जो लेंथ है ना यहां से लेकर यहां तक है ये 2 मीटर दी हुई है, एंड डायमीटर इज 1.4 मीटर, ये जो पूरा डायमीटर है ये 1.4 है, ये कितना है 1.4 मीटर। अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 0.7 मीटर, रेडियस हाफ होती है ना तो 0.7 आ गया। लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 5 रेवोल्यूशन। जब इस रोलर को अपने रोल करेंगे तो 5 बार घूमने पे कितना एरिया कवर करेगा। तो एरिया कवर करेगा, आप देखो ये वाला पार्ट है जो रोलर का, ये वाला पार्ट है ना जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यही रोल करेगा। तो अपने क्या निकालेंगे इस पार्ट का, जब एरिया निकालते हैं कौन सा एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन सा एरिया निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया शेप कौन सी है सिलेंडर की, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h। तो इज इक्वल टू 2 × 22/7, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.7, मैंने पॉइंटेड आया नीचे क्या लगा दिया 10, मल्टीप्लाई h, h कितना दे रखा है 2, और मल्टीप्लाई रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कितने हैं 5 रेवोल्यूशन दे रखे हैं ना, कहां पे था ये रहा, कितने रेवोल्यूशन दे रखे हैं 5 रेवोल्यूशंस, तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, यहां पे लिख देना मल्टीप्लाई 5 रेवोल्यूशंस है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इन 5 रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन, ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो 7 से 7 कट आउट हो गया, 5 2 जा 10, 10 से 10 कट हो गया, तो क्या बचा 2 × 22 इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया कवर कर लेगा 44 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा, तो आंसर क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ठीक है, 7 का आंसर ये निकाल दिया था मैंने, 7 का आंसर ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 52 and 55 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द मोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला आएगा ही आएगा, आप ये समझ के चलो, जो भी एक नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है। फॉर्मूला क्या आता है 3 मीडियन, बुक के अंदर दिया हुआ है अपने को, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड, ये बुक के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब पूछा गया है व्हाट इज द मोड, मीडियन और मीडियन और अपने को मीन दे रखा है, मोड फाइंड करना है, तो मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मीडियन 3 मल्टीप्लाई कितना है 55 माइनस 2 मल्टीप्लाई 52, मीन कितना दे रखा है 52 और मीडियन कितना है 55 है, तो 165 माइनस 104, तो मोड क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू इसमें से माइनस करें कितना आ गया 61,
मोड कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 61। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ गया 61 आ गया। आगे देखो, टू प्लेयर्स ए एंड बी प्ले ए टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच इज विनिंग, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द मैच इज 0.62, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द मैच। ये बोला गया भी ए और बी दो प्लेयर है टेनिस मैच खेल रहे हैं, ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.62 है, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। विनिंग ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, विनिंग ऑफ ए प्लस बी प्रोबेबिलिटी लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो 0 पॉइंट कितना दे रखा है 62, ए की जगह पे क्या लिख दे 0.62 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 0.62, बी इज इक्वल टू 0.38। तो बी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 0.38 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर था 10, क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द रेडियस ऑफ टू स्फीयर आर आर एंड 2r, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। दो स्पेयर्स है, दो स्पेयर है, उनकी जो रेडियस दे रखी है वो r और 2r के रेशियो में दे रखी है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां पे r1 लिख लो, यहां पे r2 लिख लो, तो 4/3 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 कितनी है देखो r, तो इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन में r2 कितनी दे रखी है 2r क्यूब, 2r क्यूब, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई r क्यूब भी आ गई, रेशियो 2r की क्यूब क्या आ जाएगा 8r क्यूब, 2r को जब अपने करेंगे तो क्या आ गया 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1:8। तो उनके जो वॉल्यूम स्फीयर का जो वॉल्यूम है ना उनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:8 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:8। ये क्वेश्चन नंबर था 11 का आंसर क्या आ गया 1:8 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 2 3 1 7 5 1, इनका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो इनको, देखो 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7 असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया ना। अब जो मीडियन फाइंड करना है, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जो बीच वाली टर्म होती है दो, ठीक है, वही क्या होती है मीडियन होती है, लेकिन देखो इसके अंदर बीच की टर्म कितनी आ रही है 2 टर्म्स आ रही है बीच की, अगर इससे ये काट दिया इससे ये काट दिया तो बीच की टर्म कितनी बची 2 बची, 2 टर्म्स का मीडियन कैसे निकालेंगे 3 + 4/2, टर्म्स कितनी है 2 है ना, 3 + 2/4 इज इक्वल टू 7/2, कटिंग करने पे क्या आ गया 3.5, तो इसका मीडियन कितना आ गया 3.5 आ गया। तो देखो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या, क्वेश्चन 7 का आंसर कहां पे निकाला अपने वो रहा कितना है 1, क्वेश्चन 8 का आंसर ये रहा 44 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन 9 का आंसर 61, क्वेश्चन 10 का आंसर 0.38, क्वेश्चन 11 का आंसर 1:8 आ गया, और क्वेश्चन 12 का आंसर क्या आ गया 3.5 आ गया। तो बच्चों सेक्शन ए पूरे का पूरा अपना कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।